करे ना थोड़ा। बस बहुत है। सोडा सोडा ठीक। वो खुद ही साइड पे आ गया। सोडा सोडा और सोडा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना। आज हम बनाने जा रहे हैं लीची का शरबत। और लीची मैंने आधा किलो ली है और इसके छिलके उतार ली हैं। उसके बाद मैंने काला नमक लिया है 1/2 टेबल स्पून। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेमन का जूस 2 टेबल स्पून, कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसको खट्टा मीठा करने के लिए। चीनी 6 टेबल स्पून ली है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं जायके। और बर्फ़ ली है, ये हस्बे ज़ायक़ा हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने आधा किलो जो लीची ली थी उनके छिलके उतार कर उनको हमने पैदा कर लिया है। अब जग लेकर अब इसमें छिला हुए लीची डालेंगे और इसको चम्मच के साथ डाल लीजिए। उसके बाद आप इसमें काला नमक शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून, कम या ज़्यादा कर सकते हैं ये इसके जायके को ज़्यादा कर। मैंने 3 टेबल स्पून इसमें लेमन का रस शामिल किया है, ना भी करें ये ऑप्शनल है। उसके बाद हम 6 टेबल स्पून इसमें चीनी शामिल करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खट्टी होती है, इसकी वजह से 6 टेबल स्पून हम इसमें शामिल कर लेंगे। उसके बाद 2 या 3 मैंने बर्फ़ की टुकड़ियाँ शामिल की हैं, बर्फ़ के क्यूब शामिल किए हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद हाफ़ ग्लास यानी आधा कप मैंने जो है इसमें पानी शामिल किया है और इसको ब्लेंडर के ऊपर ले जाते हैं। मिनट तक आप इसको ब्लेंड करेंगे जब तक ये मुकम्मल ब्लेंड ना हो जाए। जब ये ब्लेंड हो जाएगा तो इसको छन्नी के साथ आप छान कर तभी इस्तेमाल कीजिएगा, वरना इसके पल्प रह जाएंगे। आप एक हनी गिलास ले लीजिए और इसमें हनी गिलास में आप 3-4 आपकी मर्ज़ी पर है लेमन के छोटे पीसेस गार्निश करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। साथ मैंने मिंट भी इस्तेमाल किया है यानी पुदीना का, इसको खूबसूरती बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी खट्टा मीठा होता है इस वजह से। अब इसमें हम पुदीना के पत्ता डालने के बाद इसको मैं मज़ीद जो है थोड़ा सा काला नमक यानी एक चुटकी 1/2 टेबल स्पून काला नमक शामिल कर लूँगा। उसके बाद मैं 3 अदद आइस बार यानी बर्फ़ इसमें शामिल करूँगा ताकि ये ठंडा हो जाए। और उसके बाद हम जल्दी से इसमें छना हुआ लीची का जूस शामिल कर देंगे। इसको इस्तेमाल करने से पहले छान लीजिएगा क्योंकि इसके पल्प रह जाते हैं, वो पल्प छन्नी में छन जाएंगे। इसमें हम 7 अप यानी सोडा इस्तेमाल करेंगे, आप स्प्राइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे। गार्निश करने के लिए मैंने लेमन और लीची का ही इस्तेमाल किया है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई है। अगर पसंद है इसको लाइक शेयर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अंकल सपोर्ट का। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मिल्क शेक डालें।